ये नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र है, पवित्रता का चिन्ह। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी तो स्वयं बृहस्पति देव हैं। हे बृहस्पति देव, सहायता कीजिए हमारी। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश, तुम ठीक तो हो ना? भैया कुश, मेरे भाई, इस प्रकार भैया ने अपने ज्ञान से मेरी उद्दंडता के कारण आई समस्या का अंत किया। किंतु सदैव की भांति कुश की उद्दंडता के कारण ही हमें इतनी शीघ्र इस विपदा का हल मिल गया। अवश्य, हनुमान जी से कम नहीं हो तुम दोनों भाई। पूरा वन घूमकर पुनः यहीं पर आ गया। मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां पर स्वास्तिक किसने बनाया? केवल इसी वृक्ष पर चिन्ह है। शीघ्र चलिए, मुझे आप सबको कुछ अलौकिक दिखाना है। अर्थात सीता माता मिल गई क्या तुम्हें? माता सीता तो नहीं, किंतु उन तक पहुंचने की सिद्धि अवश्य मिल गई। सोचिए भाभी श्री, सोचिए। अरे अब शीघ्र चलो, हमें उस वृक्ष तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी सिद्धि कोई और ले जाएगा। ये कैसा आभास है? मानो कोई दिव्य शक्ति आसपास है। हनुमान जी! सैनिकों, ये किसने किया?
हम इसी गड्ढे में गिरे थे हनुमान जी। उन ऋषि कुमारों पर जब हम प्रहार करने गए तो उन्होंने हम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्व को पकड़ने वाले भी वो 2 ही थे और बाकी के सैनिक और राजनुज शत्रुघ्न यहाँ गिरे थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए, मैं गड्ढे में ही रह गया, उनके समक्ष लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये सब मूर्छित हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकले हैं, सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हैं जो केवल देवताओं से ही मिल सकता है। पर शत्रुघ्न भैया कहां हैं? हम उन्हीं को खोज रहे थे हनुमान जी, तब तक आप हमें दिख गए। लगता है इन बालकों के पास दिव्य शक्तियां हैं। अवश्य ही ये वही ऋषि कुमार हैं जो अयोध्या आए थे। वो एक दूसरे को लवकुश कहकर पुकार रहे थे। लवकुश? इतने बड़े राम भक्त अपने ही प्रभु का अश्व क्यों रोकेंगे? तुम इन्हें अयोध्या ले जाओ, शत्रुघ्न भैया को मैं खोजता हूं। महाराज को सारी सूचना विस्तार से देना। तुमने उसे पकड़ ही लिया? है ना अद्भुत? कहा था ना, लवकुश कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची में तुमने उसे पकड़ लिया? अरे अवश्य। अब चलिए, हमें वो स्वर्ण कमल लेकर आश्रम भी पहुंचना है। कल सुबह पूजा है। प्रभु, अद्भुत शक्ति के साथ लड़ रहे थे वो दोनों ऋषि कुमार। दिव्य अस्त्र थे उनके पास और एक दूसरे को वो लवकुश कहकर पुकार रहे थे। महाराज, ये तो वही 2 ऋषि कुमार हैं जिनके गायन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायन की भांति उनका युद्ध कौशल भी बहुत अद्भुत था। जैसे युद्ध नहीं कोई खेल हो और चिंता का तो कोई भाव ही नहीं था उनमें। अक्षम्य है ये, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान है। 2 बालक जो युद्ध को मनोरंजन समझते हैं, हमारी सेना को परास्त करके चले गए। और शत्रुघ्न कहाँ है? जी वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए। हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं।